दोस्तों अगर इस वीडियो में 500 लाइक हो जाता है तो मैं आपको दूसरे आपके यूनिट का मैं वन शॉट वीडियो बना के दे दूंगा। ये वन शॉट वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो प्लीज हर बच्चा वीडियो के नीचे कमेंट करे। आप देख सकते हैं मेरा पूरी तरह से गला बैठ चुका है क्योंकि मेरे बहुत सारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं। उसके बाद भी मैं अपने यूट्यूब के स्टूडेंट को भी बहुत प्यार करता हूं, उनके लिए भी मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का वन शॉट बनाने जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं। रिसेंटली एसपीपीयू का एग्जाम आ रहा है, उसके बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटी बाटू के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। तो आपके लिए ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे यार वन शॉट वीडियो मिल जाए तो सर बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं बेसिक से। पूरा का पूरा पार्शियल इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। अगर आप चाहते हो सर मैट्राइसिस, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, सर सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, सर फोरियर, जो भी है आप जो भी चाहते हो नीचे कमेंट करो। आपको रोज मैं एक एक वन शॉट बना के दूंगा जिससे आपका पूरा का पूरा पार्ट एग्जाम के पहले रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बेसिक से, वन शॉट भी मैं हमेशा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि अगर कोई बच्चा लास्ट टाइम पे एग्जाम के 10 मिनट पहले भी अगर ये लेक्चर देख रहा है तो उसको भी समझ में आए। अब देखो, अगर आप लास्ट टाइम पे चीजों को पढ़ते हो तो एक्स रेस टू एन का क्या फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एन एक्स एन माइनस वन। कम से कम ये एक एवरग्रीन फॉर्मूला है जो आपको डेरिवेटिव का 12th का पता होना चाहिए। अब दोस्तों अगर मैं एक्स के डेरिवेटिव की बात करूं तो दोस्तों वन आता है। वन अपॉन एक्स का क्या आएगा दोस्तों, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। प्लीज ये वाला फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा, तो ये फॉर्मूले के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। देन अगर मैं ई रेस टू एक्स की बात करूं तो ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला ई रेस टू एक्स आता है, ये हर सभी को याद हो जाता है। देन ए रेस टू एक्स का क्या आएगा दोस्तों, ए रेस टू एक्स लॉग ए। और रेगुलर का लेक्चर रेगुलर अगर आप देखते जाओगे तो आपका भी प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। और साथ में दोस्तों मेरा ऑलरेडी एसपीपीयू का क्रैश कोर्स चालू है, बाटू का भी क्रैश कोर्स चालू है, बहुत ही पावरफुल तरीके से हो रहा है। और अदर यूनिवर्सिटी का भी आप अगर अगर आपको कोर्सेज चाहिए तो हमारी टीम से आप बात करके अपना सिलेबस देके आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स ले सकते हो। और आने वाले टाइम में मैं बाकी के यूनिवर्सिटी के लिए भी जल्दी ही सभी चीज़ें लेकर आने वाला हूँ। जैसे आरजीपीवी इनके एग्जाम जो है एकेटीयू के जैन मंथ में है, तो उनके लिए भी मैं चीज़ें करने वाला हूँ। अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव दोस्तों जीरो है। लॉग एक्स का क्या है दोस्तों, वन अपॉन एक्स है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं साइन का क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या आएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स। इनवर्स में एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, टैन इनवर्स एक्स का, जिसका फॉर्मूला आता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एटलीस्ट आपको इतने फॉर्मूलेज याद होने चाहिए और लास्ट टाइम पे इतना इनफ है। देखो ये एन एक्स एन माइनस वन याद हो गया, ई रेस टू एक्स लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स है, ए रेस टू एक्स लॉग ए, साइन का कॉस, कॉस का साइन। एटलीस्ट ये वाला तो किसी भी हालत में याद हो जाना चाहिए भाई। ये वाला फॉर्मूला किसी भी हालत में याद हो जाना चाहिए। सर ये नोट्स कहाँ मिलेगा, ये जो नोट्स है ये भी मैं आपको फ्री कंटेंट में दूंगा। आप हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे फ्री कंटेंट में चले जाओ, आपको वहां पे ये नोट्स मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सभी चीजें होने के बाद कुछ बेसिक डेरिवेटिव भी मैं आपको सिखा दूं। अगर आप 12th क्लास में पढ़ते टाइम आपको कुछ डाउट रहा होगा तो भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। यहाँ पे समझो लॉग एक्स है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सर ये आप वन शॉट वीडियो पढ़ा रहे हो, इवन मैं अपना क्रैश कोर्स पढ़ाते टाइम भी दोस्तों पूरा का पूरा मैं बेसिक से चीजें लेके गया हूँ। हाँ, क्रैश कोर्स का एक बेनिफिट ये होता है कि आपके यूनिवर्सिटी वाइज आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके उसके अंदर देता हूँ। तो देखो एक्स रेस टू फाइव, तो यहाँ पे क्या आएगा फाइव, वो वाला सेम फॉर्मूला है। देखो ये वाला फॉर्मूला, देखो एन एक्स एन माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आएगा फाइव एक्स, फाइव माइनस वन क्या आएगा दोस्तों, फोर। लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है दोस्तों, लॉग एक्स का क्या आएगा, वन अपॉन एक्स। तो ये सीधा सिंपल आपको ये नॉर्मल सा डेरिवेटिव है। अब मैं एक डेरिवेटिव आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा अगर सच में चाहते हो कि आपकी चीजें बहुत अच्छे से हो तो प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दिया करो। साइन एक्स है, और यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ एक्स रेस टू नाइन, प्लीज आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब ये सब होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट आता है कि y इक्वल टू लॉग है x है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन लेता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x तो log x का क्या आएगा दोस्तों, वन अपॉन एक्स। ये होने के बाद अगर समझो मैं ऐसा ले रहा हूँ, लॉग है और यहाँ पे समझो दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे साइन एक्स है। अब यहाँ पे यही चीज आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे से डेरिवेटिव सीखना तो आप मेरे 12th गिरी ट्यूटोरियल पे 12th के वीडियोस अवेलेबल है, आप उससे देख सकते हो, पर इतना टाइम आपके पास है नहीं। तो ये देखो, इस पूरे को मैं एक्स लूंगा, तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी बाई बाई डी एक्स। अब दोस्तों ये क्या है, लॉग एक्स है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन अपॉन एक्स। एक्स की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। और रूल वाइज यहाँ पे क्या आना चाहिए था दोस्तों, एक्स आना चाहिए था, बट एक्स नहीं आया, कुछ और आया। तो हम फिर से इसका डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि ये बैड फंक्शन हो गया। तो हम फिर से लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, और जो एक्स के प्लेस पे पार्ट आया है तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर
प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/x² प्लस साइन एक्स। और यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे दोस्तों, 2x। साइन का हम क्या लिखेंगे दोस्तों, cos x। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया और बहुत ही सिंपल तरीके से चीजें मैंने कवर की। अब एक और बेसिक पार्ट मैं आपको बता दूं कि अगर समझो y इक्वल टू tan इनवर्स x है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। बताओ, याद करो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीधा सिंपल। बट दोस्तों अगर समझो y इक्वल टू tan इनवर्स, अगर समझो यहाँ पे साइन एक्स है तो क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स 1/1 प्लस, देखो x के प्लेस पे जो आया वो x के प्लेस पे लिख दो, ये x के प्लेस पे आया तो x के प्लेस पे ये लिख दो। यहाँ पे आपने साइन x लिखा, इसका क्या आएगा दोस्तों, स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये बैड फंक्शन है, फिर से इसका डेरिवेटिव तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस हो गया। तो यहां तक मैंने ट्राई किया, जबकि ये इंजीनियरिंग के अंदर वन शॉट वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है भाई, फिर भी मैंने ट्राई किया है, आपको सभी बेसिक मैंने बताया है। अब यहाँ पे आता हूं मैं पार्शियल, जो हमारा मेन पार्ट है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूँ, ये सब अगर आप सीख गए तो आपका 2 लेसन बहुत इजी हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आगे की जर्नी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों, 2x। हमारा फोकस पार्शियल डिफरेंशिएशन सॉल्व करते टाइम हमारा फोकस, देखो यहाँ पे x है तो बस x पे होना चाहिए, कैमरामैन फोकस प्लीज। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x है, y ऐसे ही लिखना है, कुछ नहीं करना है। हाँ अगर कहीं पे y अकेला है तो 0 आएगा, पर चलो हमारे साथ बैठा है तो उसको परेशान मत करो, पर अकेला है तो उसका मर्डर कर डालो। अब बताओ यहाँ पे अकेला y है, मर्डर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का फिर से क्या आएगा दोस्तों, 2x। तो देखो पार्शियल इस तरह सॉल्व होता है। अगर समझो यही सेम सम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ये सम पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y होता तो हम क्या करते, विथ रिस्पेक्ट टू y होता तो हमारा कैमरामैन फोकस प्लीज y पे होता। एक्स स्क्वायर साथ में बैठा है, कुछ नहीं करेंगे, y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1, जैसे x का 1, वाई स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2y। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अकेला है तो भाई 0 हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, हो गया। यही चीज तो आपको सीखना है। अब हम क्या करते हैं पता है, बेसिक नहीं सीखते और डायरेक्ट सम सीखते, तो हमको सम कैसे आएगा दोस्तों। अब देखो ये सब मैंने आपको समझा दिया, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ। समझो ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है, अगर मुझे समझो डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है, क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x। अगर मुझे डेल यू बाय डेल वाई निकालना है तो ये देखो x 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2y। अगर समझो मुझे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना होगा, इसका मतलब ये होता है कि x को फिर से आप डिफ्रेंशिएट करो, तो x हमने लिया है उसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 2। अगर मुझे समझो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालना है तो 2y को फिर से डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा दोस्तों 2, क्योंकि y का 1। अब ये होने के बाद अगर सपोज ऐसा है दोस्तों, डेल स्क्वायर यहाँ पे देखो डेल एक्स और डेल वाई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, बहुत लोग देखो पहले एक्स सॉल्व कर लेते फिर वाई, वो भी सही है, बट एक प्रॉपर सीक्वेंस ये होता है दोस्तों, पहले वाई सॉल्व करो फिर एक्स सॉल्व करो। तो वाई हम सब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, डेल यू बाय डेल वाई। अब यू को विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करो तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 2y, जो आपने सॉल्व किया है। फिर से इस वाले पार्ट को आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करना है, तो देखो मैं इसको सॉल्व करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करूंगा तो इसमें एक्स का कोई टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो आपको ये भी सॉल्व करने आया, और यहाँ पे आपको और बता दे रहा हूं, इसी वाले पार्ट को हम यू एक्स भी बोलते हैं, इसी को हम एफ एक्स भी बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम यू वाई भी बोलेंगे, एफ वाई भी बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम यू एक्स एक्स बोलेंगे, एक्स स्क्वायर है ना। यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, यू एक्स सॉरी वाई वाई, यू वाई वाई, ये वाले पार्ट को हम यू एक्स वाई बोलेंगे। तो ये वाले पार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर कहीं पे भी अगर आपको कुछ पूछा है तो आपको पता होना चाहिए। अगर इतनी चीजें आपकी क्लियर है अब आप डायरेक्ट सम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर आप सच में अपने यूनिवर्सिटी वाइज पढ़ना चाहते हो, कम मेहनत करना चाहते हो, तो आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन कवर करा रहा हूँ। अभी रिसेंटली मेरे 3 यूनिवर्सिटी के कोर्सेज चल रहे हैं, मुंबई का मैंने खत्म किया, एसपीपीयू का चालू है, एसपीपीयू का इतना पावरफुल तरीके से ले रहा हूँ कि पिछले 4 जो पेपर्स है, 4, क्योंकि आपका पैटर्न चेंज है तो पूरा पेपर भी मैं सॉल्व करा के दे रहा हूँ। बाटू के चल रहे हैं तो वहां पे भी मैं सभी चीजें मतलब कि इतना अच्छे से करा के दे रहा हूँ कि अगर आप उसको एक बार लेक्चर्स देख लोगे ना
तो उसके बाद आपको अलग से कुछ करना नहीं है। साथ में RGPB PTU वाले बहुत कमेंट कर रहे हैं, आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का लेके बहुत मैटर चल रहा है, तो आपके यूनिवर्सिटी का मैं जल्दी ही कराने वाला हूँ। वेक्टर स्पेस का बात चल रहा है कि सर वेक्टर स्पेस करा दो, कराने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे u है, यहाँ पे देखो दोस्तों log है, यहाँ पे x² है प्लस y²। हमें क्या करना है दोस्तों, देखो ये LHS है इक्वल टू, हमें क्या करना है RHS लेकर आना है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। देखो u को विथ रिस्पेक्ट टू पहले हम y सॉल्व करेंगे, फिर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये हमारे पास है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। देखो मैं इतना बेसिक से शायद ही आपको कोई वन शॉट वीडियो मिले, अराउंड 10 मिनट तो मैंने बेसिक बताया, पर ये 10 मिनट ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस को पूरा भर दिया होगा। यहाँ पे देखो सम, मैं चाहता हूँ तो डायरेक्ट सम स्टार्ट करता, बोलता मेरे वन शॉट बना के दिया है, पर दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को फॉर्मूले याद कराओ, उसको अप्लाई करने आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पे डेल यू बाय मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, डेल वाई। तो ये देखो ये पूरा x है, तो log x का क्या आएगा दोस्तों 1/x, तो x के प्लेस पे हमने x² प्लस y² लिखा। अब यहाँ तक का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों देखो ये जो पार्ट है ये बैड फंक्शन है दोस्तों। रूल वाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1/x आना चाहिए था, पर x नहीं है कुछ और है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव। और फिर से जब आप डेरिवेटिव लोगे तो पार्शियल डेरिवेटिव ही लेना, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y चाहिए ना अपने को, विथ रिस्पेक्ट टू y है तो यहाँ पे dy आएगा। अब यहाँ पे ये हो गया दोस्तों, देखो डेल u बाय डेल y। अब देखो दोस्तों 1/x² प्लस y²। अब विथ रिस्पेक्ट टू y तो ये देखो x 0 हो जाएगा, y का क्या आएगा दोस्तों 2y। अगर मैं इसको लिखूँ तो डेल u बाय डेल y विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2y, और यहाँ पे x² प्लस y²। एक चीज मैं आपको हमेशा बोलना चाहता हूँ, बहुत बेसिक स्टेप्स है। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों -1/x²। अब जब भी आप पार्शियल सॉल्व करते हो, पार्शियल जब आप सॉल्व कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू, अब मैंने y कर लिया, अब आपको पता है कि y के बाद हमें क्या लेना है, x लेना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। हाँ तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे दोस्तों ये डेल स्क्वायर u हो जाएगा, ये डेल y है, ये डेल x है, विच इज इक्वल टू। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे अगर विथ रिस्पेक्ट टू x है तो ऊपर नीचे अगर x होगा तो u बाय v रूल अप्लाई होगा, ये हमेशा याद रखना। बस अगर नीचे x है, एक ही साइड में x है, तो डायरेक्ट 1/x का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो दोस्तों ऊपर नीचे x नहीं है, तो ये बस नीचे x है, मतलब 1/x का फॉर्मूला अप्लाई होगा। और 1/x का क्या आता है दोस्तों -1/x², तो ये ऊपर वाला 2y कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा -1 नीचे का पूरा पार्ट अपना x हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर, और जो ब्रैकेट में पार्ट है उसको एज इट इज रखो। और दोस्तों आपको पता है कि जो ब्रैकेट वाला पार्ट है रूल वाइज वहां पे क्या आना चाहिए था x, बट कुछ और आया। फिर से उसका पार्शियल डेरिवेटिव लो, विथ रिस्पेक्ट टू x लो यहाँ पे, क्योंकि x है तो x लोगे तो x² का क्या आएगा दोस्तों 2x, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, y² का क्या आएगा 0। तो अब मैं ओवरऑल अगर फाइनल आंसर की मैं बात करूं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फाइनल आंसर की अगर मैं बात करूं, तो देखो डेल स्क्वायर u डेल x एंड डेल y विच इज इक्वल टू, ये पूरा पार्ट इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा दोस्तों 4xy माइनस है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों x² प्लस y² का स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दूसरे इक्वेशन की बारी है, अब हम ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ, देखो फिर से मैं u लिख रहा हूँ, log लिख रहा हूँ, x² लिख रहा हूँ, प्लस y² लिख रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लूंगा दोस्तों, पहले x लूंगा, x और पार्शियली सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो डेल u बाय डेल x, सेम पहले फंडा सेम है, 1 क्या आएगा दोस्तों x² प्लस y², और आपको पता है कि हम पार्शियली फिर से इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे। अब ये वाले पार्ट का विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 2x। तो अगर आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो डेल u बाय डेल x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x, यहाँ पे क्या आएगा x² प्लस y²। अब अगर मैं अगेन डिफरेंशिएट करूँ तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा दोस्तों y, और पार्शियली हमें क्या करना है दोस्तों, पार्शियली सॉल्व करना है। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो ये देखो डेल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है डेल x है, यहाँ पे डेल y है। अब देखो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ, तो y क्या ऊपर नीचे अगर रहेगा तो u बाय v रूल है, तो y सर बस नीचे दिख रहा है, तो सेम वही फंडा 2x ऐसे रखूंगा, और ये 1/x का फॉर्मूला तो -1/,
ब्रैकेट का स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर, और पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं y लूँ तो इस वाले पार्ट का फिर से डेरिवेटिव निकालूंगा तो दोस्तों 2y होगा। तो फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो 2 2 4, तो ये 4xy माइनस और यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया। अब अगर आप देखोगे तो हमने दोनों पार्ट सॉल्व किया, और दोनों पार्ट का अगर आप आंसर देखोगे, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखो ये वाला पार्ट का आंसर, ये वाले पार्ट का आंसर दोनों सेम है, और हमको यही प्रूव करना था। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स। हो गया। देखो जो अपने को प्रूफ करना था मिल गया। अब यहां तक का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट है कंपोजिट। अब देखो कंपोजिट में हमें क्या करना है, थोड़ा सा फंडा समझ लो। कंपोजिट का वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो अपने पेपर्स को आप उठा के देखो, कंपोजिट पे मैक्सिमम सम पूछा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों कंपोजिट के बारे में, अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे कंपोजिट के सम को हम पहचानते कैसे हैं। देखो यहाँ पे z दिया है, z हमेशा दोस्तों x एंड y के टर्म में अगर है, और यहाँ पे x हमें uv के टर्म में दिया है और y भी हमें uv के टर्म में दिया है। तो इससे ये पता चल रहा है कि देखो दोस्तों ये z है, z हमें कौन से टर्म में दिया है दोस्तों, x और y के टर्म में, और x और y कौन से टर्म में दोस्तों, uv के टर्म में। तो मतलब ये कंपोजिट का सम है। अब इसके लिए फॉर्मूला बहुत लोग रटते हैं, और जो मेरा क्रैश कोर्स लाइव चल रहा है दोस्तों उसमें इतने अच्छे तरीके से मैं इवन हर बच्चा फॉर्मूला खुद से लिख रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर आप अभी समझो मेरे सामने नहीं, अभी आप मुझसे पढ़ रहे हो, पर आप भी प्लीज मेहनत करो, मैं चाहता हूँ, इसलिए आपके लिए भी अगर मैं चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ तो प्लीज आप भी मेहनत करो। अब देखो यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप डायरेक्ट फर्स्ट टू लास्ट आओ। फर्स्ट टू लास्ट आएंगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, डेल जेड बाय डेल यू। अब इसको हम कैसे अचीव करते हैं, बहुत लोग रटते हैं, फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है। यहाँ से यहाँ आओ, यहाँ से यहाँ आओ, दो रास्ते, यू पे आना है। तो देखो मैं पहले डेल जेड से निकला, फिर डेल एक्स के पास बैठ बैठ के पानी वानी पिया, तो देखो डेल जेड से डेल एक्स आया। अब डेल एक्स से पानी वानी पीने के बाद थोड़ा बातचीत हुआ, फिर से डेल एक्स से गाड़ी चालू किया। मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है भाई, डेल यू है, तो डेल यू के पास आके बैठ गया, हो गया। अब एक और रास्ता है दोस्तों, एक रास्ता अचीव हो गया, रास्ता नंबर सेकेंड, ये इससे भी हमें यू के पास आना है। यहाँ से आया, वाई से मिला उला, फिर यू के पास आया। तो यहाँ पे देखो मैं डेल जेड के पास था, वाई के पास आया, पानी उनी पिया, वाई के पास नहाया हुआ है, और फिर डायरेक्ट मैं किसके पास पहुंच गया, अपने डेस्टिनेशन पॉइंट यू के पास। हो गया ना फॉर्मूला याद, क्या सर क्या स्टाइल है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर समझो मुझे भी के पास आना है तो मैं यू से जेड से एक्स के पास आऊंगा, एक्स से भी के पास आऊंगा, सेम फॉर्मूला। अब देखो पहले फर्स्ट टू लास्ट, जेड से मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, भी के पास, तो पहले जेड के पास जाऊंगा, एक्स के पास बैठूंगा, पानी उनी पीऊंगा, नहाऊंगा, और फिर किसके पास आ जाऊंगा, भी के पास। जेड के पास हूँ, जेड के पास आने के बाद किसके पास आ रहा हूँ दोस्तों, वाई के पास, वाई के पास नहा वहा के फिर मैं अपने भी के पास पहुंच जा रहा हूँ। हो गया फॉर्मूला। तो ये एक तरीका है जो आपको पूरा का पूरा दिमाग आपके अंदर डाल देता है किस तरह से चीज़ों को कवर करना है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोस्टली हर एक यूनिवर्सिटी में इसी टाइप के सम्स पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखो वो लोग आपको यहाँ पे ऐसा देंगे u इक्वल टू, और यहाँ पे f देंगे, यहाँ पे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। यहाँ पे वो कुछ भी लिख सकते हैं, कभी कभी e रेस टू x वाला सम देंगे, x स्क्वायर वाला सम देंगे, जो मैंने अपने कोर्सेज में कवर करा है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें कवर कराई है। अगर वो ऐसा दे रहे हैं और हमें यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप के सम में हमें ऐसे बोलते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल जेड का आंसर लाओ और जीरो आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि सर इसको ये तो हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा सम आए तो समझ जाना ये कंपोजिट का सम है। अब कंपोजिट के सम में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको P, इसको हम क्या बोलते हैं Q, और इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों R। आप कुछ भी ले सकते हो, तो देखो मैं हमेशा ऐसे लेता हूँ U, ये क्या हो गया दोस्तों P, ये क्या हो गया Q, और ये R। और P का वैल्यू हमें दिया है, P का वैल्यू क्या है दोस्तों, x माइनस वाई, Q का वैल्यू क्या है दोस्तों, y माइनस जेड, एंड R का वैल्यू क्या है दोस्तों, z माइनस एक्स। ऐसे हमने लिख दिया। अब आपको ये भी फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं, U है, U कौन से टर्म में है दोस्तों, U जो है इस बार P Q R के टर्म में, और P Q R ये जो तीनों है दोस्तों, देखो P Q R तीनों जो है वो कॉमनली x y z से बने हुए हैं। तो आपको फॉर्मूला बनाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर समझो मुझे ये फॉर्मूला बनाना है,
डेल यू बाय, अगर समझो मुझे ये फॉर्मूला बना है डेल एक्स, मैंने इसके पहले लिया है, अगर समझो मुझे डेल यू बाय डेल एक्स है, यू से मैं एक्स के पास आना चाहता हूँ, क्या फॉर्मूला आएगा? तीन रास्ते हैं, तीन जगह नहाना है, तीन जगह बातचीत करके आना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है, डेल यू के पास निकलूंगा, डेल यू से डेल पी से मिलूंगा, और डेल पी से मिलते हुए फिर मैं किसके पास आऊंगा, अपना डेस्टिनेशन पॉइंट है डेल एक्स के पास, फिर डेल यू से निकलूंगा, क्यू के पास आऊंगा, क्यू के पास आके पानी वानी पी के फिर से एक्स के पास आऊंगा। एक और रास्ता है आर, डेल यू से निकलूंगा, डेल आर के पास आऊंगा, डेल आर के पास नहा वहा के फिर फाइनली डेल एक्स के पास पहुंचूंगा। कितना ईजी है। 6 मार्क्स के, अब देखो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये सम सबसे फेमस सम है यूनिवर्सिटी का। आप अगर अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में देखोगे तो ये क्वेश्चंस आपको दिखाई देगा इस टाइप का, मतलब यहाँ पे बस अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे नंबरिंग अलग होगा, कुछ अलग देंगे पर इस टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने इसको लेट ले लिया P y माइनस जेड, Q z माइनस एक्स और R x माइनस वाई। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज फॉर्मूला यहाँ पे बना दूं, देखो यहाँ पे U है, U किसके टर्म में है दोस्तों, P है, Q है, R है, और फाइनली ये पूरा किसके टर्म में है, X है, Y है, Z है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे मुझे वही निकालना है दोस्तों, देखो डेल यू बाय डेल एक्स, मतलब U से डायरेक्ट X के पास आना है। तो देखो मैं यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स लिख रहा हूँ। तो देखो डेल यू बाय, मैं आऊँगा किसके पास, X के पास आना है मुझे, X के पास। तो पहले मैं मिलते हुए P से फिर X के पास आऊँगा। तो देखो डेल P और यहाँ पे डेल P बाय डेल एक्स, सेम यहाँ पे डेल यू बाय डेल P के बाद कौन है दोस्तों, Q है। तो यहाँ पे देखो Q के पास फिर से मैं डेल एक्स के पास आऊँगा, और डेल U फिर मैं निकलूंगा किसके पास आऊंगा, आर के पास, और डेल आर फिर से किसके पास आऊंगा, एक्स के पास। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है दोस्तों, डेल यू है, ये आपका डेल एक्स है। हाँ, अब देखो दोस्तों यहाँ पे डेल यू है, यहाँ पे डेल पी है। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर जब भी आप कंपोजिट के सम सॉल्व करते हो तो आपको ये जो सेकेंड नंबर वाला पार्ट है बस इसको सॉल्व करना होता है, फर्स्ट वाले को आपको नहीं सॉल्व करने की जरूरत है। अगर आप एग्जाम के 2 घंटे पहले भी मेरा लेक्चर देख रहे हो तो भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं हर बेसिक कवर कर रहा हूँ। तो देखो सेकेंड वाले को बस सॉल्व करना है। अब पी पे चले जाओ, उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करना है, इसमें एक्स का कोई टर्म है नहीं है, तो आंसर डायरेक्ट 0। देखो डेल यू बाय डेल क्यू लिखो, क्यू पे चले जाओ, उसमें एक्स है, क्यू पे जाओ एक्स है, यस एक्स है, तो एक्स का देखो ये तो 0 हो जाएगा, एक्स का क्या आएगा 1, उसके आगे माइनस है तो -1 आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो डेल यू बाय डेल आर, आर है, आर में एक्स है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एक्स का क्या आएगा 1, ये तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं लिखूं डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, डेल यू बाय डेल क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल यू बाय डेल आर। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ पे सेम मुझे क्या निकालना है दोस्तों, ये डेल यू बाय डेल वाई। अब देखो मैं यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई अगर मैं निकालने जा रहा हूँ तो मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों, प्लीज यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई के लिए सेम वही रास्ता है। देखो मैं डेल यू से निकलूंगा, फिर से पी से मिलते हुए पी के पास मिलूंगा, बस सेम फॉर्मूला आएगा, बस डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा, वाई से मिलूंगा, डेल यू से निकलूंगा, क्यू से मिलूंगा, क्यू के पास नहाते हुए वाई के पास आऊंगा, डेल यू से निकलूंगा, आर से मिलूंगा, आर से नहाते हुए डेस्टिनेशन वाई पे आऊंगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो सर ने क्या बोला है, सर ने बोला है कि बस सेकेंड वाले को सॉल्व करो, मतलब ये वाला सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला नहीं सॉल्व होगा। तो ये देखो डेल यू बाय डेल पी ऐसे ही है। ये सॉल्व कैसे होगा, पी पे जाओ, पी पे गया, वाई देखो इसमें वाई है तो वाई का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्तों 1। डेल यू बाय क्या है दोस्तों, डेल क्यू है, क्यू पे जाओ और वाई सॉल्व करो, क्यू पे वाई नहीं है तो इसका डायरेक्ट 0 आएगा। डेल यू बाय डेल आर है, आर पे जाओ और इसमें वाई है, यस वाई है, तो आंसर क्या आएगा -1। अब मैं अगर इसको लिखने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या है दोस्तों डेल यू, यहाँ पे क्या है दोस्तों डेल यू बाय, यहाँ पे क्या है दोस्तों डेल वाई विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डेल यू बाय डेल पी, और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस डेल यू बाय डेल आर, और फाइनली ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी आपको 3 चीजें सॉल्व करना है, तीसरा बाकी है। अब देखो दोस्तों तीसरा अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो देखो यहाँ पे डेल यू बाय डेल जेड अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो डेल यू बाय
डेल जेड अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो डेल यू बाय यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, मिलेंगे किससे, डेल पी से मिलते हुए किसके पास आएंगे। अब देखो जेड चेंज होगा, सेम फॉर्मूला बस जेड आएगा। डेल यू से किसके पास आऊंगा, डेल क्यू से किसके पास आऊंगा, डेल जेड। डेल यू से किसके पास आऊंगा दोस्तों, डेल आर से किसके पास, डेल जेड। अब आपको पता है दोस्तों कि हमें बस सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो देखो डेल यू डेल पी, देखो p को विथ रिस्पेक्ट टू z, p के अंदर z है, यस है, तो यहाँ पे क्या आएगा -1। डेल यू डेल क्यू, q को विथ रिस्पेक्ट टू z, q वाले में z है, यस है, तो z का क्या आएगा दोस्तों 1। और डेल यू डेल r, अगर मैं r की बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू z, तो r के अंदर z है, नहीं है, तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 0। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डेल यू बाय डेल जेड विच इज इक्वल टू, ये क्या आएगा दोस्तों माइनस डेल यू बाय डेल पी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डेल यू बाय डेल क्यू। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूरा का पूरा पार्ट भी अपना कवर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, इक्वेशन नंबर 3। अब बस क्या करना है दोस्तों, आपने पहला दूसरा तीसरा निकाला, यहाँ पे देखो तीनों ऐड है, तो बस एक लाइन लिखना है दोस्तों, ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे पहला क्या है दोस्तों डेल यू बाय डेल एक्स, दूसरा क्या है दोस्तों डेल यू बाय डेल वाई, तीसरा क्या है डेल यू बाय डेल जेड। अब सबको प्लस करके दिखाना तो दिखाओ, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे डेल यू बाय डेल पी माइनस है, कहीं ना कहीं डेल यू बाय डेल पी प्लस होगा, डेल यू बाय डेल पी कहीं ना कहीं प्लस होगा, देखो प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल। प्लीज ऐसे कैंसिल मत करना एग्जाम में, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। डेल यू बाय, अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो डेल यू बाय डेल क्यू है, कहीं पे डेल यू बाय डेल पी माइनस हो गया, देखो माइनस है प्लस है, कैंसिल। ये देखो डेल यू बाय डेल आर प्लस है, यहाँ पे माइनस होगा, कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, देन आंसर इज 0 एंड हेंस प्रूफ। कितना सिंपल। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि प्लीज अगर आप दिल से पढ़ोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट, बट उसके पहले मैं ये टॉपिक कवर करना चाहता हूँ, फिर ये वाला कवर करूंगा। पहले हम होमोजीनियस वाला पार्ट कवर करना चाहते हैं, एंड देन इसके बाद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर भी एक सम 100% आता है होमोजीनियस पे। अब होमोजीनियस यूलर्स वाला जो टॉपिक है, इसमें टोटल 2 टाइप्स के सम हैं, और वो सम्स भी बहुत इजी सम्स हैं दोस्तों, प्लीज ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो सम्स है, यूलर्स जो फॉर्मूला है, एक्स है, डेल यू बाय डेल एक्स है, ये वाई है, डेल यू बाय डेल वाई है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों एन यू। सेम अगर मैं टाइप 2 में जाऊं तो देखो सेम है, एक्स है, डेल यू बाय डेल एक्स है, वाई है, डेल यू बाय डेल वाई है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों एन एफ ऑफ यू और एफ डैश यू, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दोनों जगह पे ये टाइप 2 में ये है, मैं आपको बताऊंगा कैसे टाइप 1 टाइप 2 पहचानते। फॉर्मूला आप याद करो, यहाँ पे एन यू है, यहाँ पे एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू। अगर यहाँ पे u के जगह p है तो एफ ऑफ p अपॉन एफ डैश पी, डैश मतलब डेरिवेटिव। अब दोस्तों इसी में अगर मैं सेकेंड ऑर्डर की बात करूं कि अगर समझो ऐसा है, एक्स स्क्वायर है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे 2xy है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स और डेल वाई है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर है, ऐसा है सेकेंड डेरिवेटिव। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, एन सही है, एन सही है, बस यहाँ पे एक और पार्ट आएगा n-1 और u, मतलब सेम है, बस बीच में n-1 आया है। तो दोस्तों ये मैं हमेशा बोलता हूँ टाइप 1 का ये बिलो वाला टाइप है, ये टाइप 1 का अबो है। आपको 100% जब मैं सम पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा कौन सा मुझे कब अप्लाई करना है, और 100% इसके ऊपर सम आता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे भी सेम एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, एंड देन वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे g ऑफ u, यहाँ पे क्या आएगा g डैश u और g डैश u, एक सेकेंड ना, g डैश u -1। देखो ये सिंपल सा पार्ट है। अब ये वाला पार्ट यहाँ पे अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ पे दोस्तों g ऑफ u का मतलब क्या है वो समझो। g ऑफ u मतलब होता है n f ऑफ u अपॉन f डैश u, ये g ऑफ u का फॉर्मूला है। अब देखो दोस्तों सबसे पहले कि सर हाँ ये तो समझ में आ गया। देखो दोस्तों आपके सम में अगर ये ऐसा पार्ट पूछा रहा, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ पूछा रहा है, ऐसा
तो समझ जाना कि ये होमोजीनियस का सम है। अगर ऐसा कुछ पूछा रहा तो भी समझ जाना होमोजीनियस का सम है। अब सर कैसे पता चलेगा कि ये टाइप 1 है कि टाइप 2 है? दोस्तों सम में कभी भी अगर आपको साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स कभी भी अगर आपको पूछा गया तो समझ जाना ये टाइप 2 का सम है। और साथ में लॉग, पर लॉग में थोड़ा सा, लॉग में अलग अलग टाइप्स होते हैं, पर अगर ये इसमें से अगर कोई भी टाइप्स अगर आपको पूछा गया तो समझ जाना ये टाइप 2 का सम है। अदरवाइज नॉर्मल कुछ भी इसके अलावा कुछ भी पूछा गया तो समझ जाना टाइप 1 है। और टाइप 2 में भी अबो बिलो कब पूछोगे? अगर समझो साइन इनवर्स का सम दिया है, क्वेश्चन में ये पूछा है, ये लिखा है फाइंड ये, तो समझ जाना टाइप 2 में अबो है। अगर समझो साइन इनवर्स का सम है, क्वेश्चन में ये पूछा है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे टाइप 2 में कौन सा है दोस्तों? बिलो है। अब यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व करना चाहते हो, देखो ये सम को अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से सॉल्व है, तो मैं एक आपको कॉमन तरीका बता देना चाहता हूँ कि अगर समझो सम में कहीं पे भी अगर समझो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, समझो ऐसा लिखा है, यहाँ पे एक्स है और वाई, अगर कभी भी ऐसा पार्ट है तो दोस्तों आप क्या करो पता है, हमेशा कॉमन लेना। देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो आप बाहर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया करो, और यहाँ पे एक्स और वाई है, बाहर एक्स हमेशा कॉमन लिया करो, और यहाँ पे बाकी का पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स वाई लिख दो और फिर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो। ये एक्स लिखो, 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है, 2 माइनस 1 1 आएगा, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई, ये सबसे सिंपल है। या तो आप कैपिटल एक्स लिख के उसको स्मॉल एक्स टी पुट करो, जैसे मैंने डिटेल लेक्चर्स में बताया, वैसे भी आप कर सकते हो। तो वो अलग अलग बुक्स में जैसा दिया है वैसा आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अभी जैसे ऐसा सम है दोस्तों, अगर समझो यहाँ पे रूट है, अगर समझो यहाँ पे रूट है, ये एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, तो आपको हमेशा सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो रूट को सबसे पहले 1/2 लिख देना है। और दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे, तो मैं देखो एक्स स्क्वायर फिर से बाहर ले रहा हूँ क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर है। अब अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जब एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, जब ये एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो बस ये एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, साथ में ऊपर 1/2 है, ये भी बाहर आएगा। और फिर अगर आप कॉमन लिखना है तो लिखो, नहीं समझ में आता तो आप एक्स वाई लिख दो बस। फिर इसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा u, ये क्या आएगा, देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो 2 है मल्टीप्लाई 1/2, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये x आ जाएगा, और यहाँ पे f ऑफ x, y, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात, नो बकवास। अब यहाँ पे अगर आप देखो सम है आपके सामने, वैसे मैंने बहुत सारे सम्स कराए हैं क्रैश कोर्स के लेक्चर्स में। अब देखो u इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ समथिंग, ये आप अगर देखोगे आपके यूनिवर्सिटी के कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएगा, और ऐसे मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज कवर कराए हैं। अब यहाँ पे u इक्वल टू ये क्या है दोस्तों, साइन इनवर्स है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये टाइप 2 का सम है कि टाइप 1 का? तो साइन इनवर्स है, और टाइप 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली उसी का सम पूछा जाता है, टाइप 2 है। और दूसरी चीज टाइप 2 में अबो है कि बिलो है? सर ये बिलो है, देखो यहाँ पे ऐसा स्क्वायरिंग है, तो ये साइन यहाँ पे आएगा, तो ये क्या हो गया, साइन यू, ये अंडर रूट ऑफ क्या हो गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आपको समझ में आया। अब ये समझ में आने के बाद आपको ये भी पता है दोस्तों कि ये देखो ये साइन यू लिखा, यहाँ पे ये आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे 1/2। नेक्स्ट केस में हम एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे, पर बाहर लेते टाइम ऊपर क्या आएगा 1/2, और यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये क्या है दोस्तों, साइन यू, देन ये साइन यू हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये एक्स हो गया, ये एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ तक हर एक सम ऐसा ही सॉल्व होता है, ये इतना ईजी सम है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर इस फॉर्म में आपको इक्वेशन मिल गया तो आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, u इज ए होमोजीनियस फंक्शन विथ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y विथ डिग्री कितना है भाई, n इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो n इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 1। और यहाँ पे ये अगर टाइप 2 का सम है तो हमें एफ ऑफ यू की भी जरूरत होती है, एफ ऑफ यू क्या है यहाँ पे दोस्तों, साइन यू। अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यूलर्स थ्योरम का कोरोलरी लिखना है, पर आपको पता है कि इस वाले के लिए हमें जी ऑफ यू निकालना होता है। तो जी ऑफ यू हम कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जी ऑफ यू का फॉर्मूला क्या है, एन एफ ऑफ यू और एफ डैश यू। एन मतलब क्या है दोस्तों, एन कितना है अपना 1 है, एफ ऑफ यू मतलब अपना क्या है दोस्तों, साइन यू, और एफ डैश यू मतलब साइन का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, कॉस यू।
अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, टेन यू। कितना सिंपल। अब आपको पता ही हमारे फॉर्मूले में जी डैश यू भी चाहिए रहता है, तो टेन टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सेक स्क्वायर यू। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बेसिक आपको पढ़ाया कि आपको वहां पे पता चल जाए कि भाई ये जो सर ने फॉर्मूलेस कराए ये सब मजाक में थोड़ी ना कराए। देखो यहाँ पे मैंने इसलिए जो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो मैंने आपको दे दिया, टेन का सेक स्क्वायर यू। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब हम पूरा का पूरा पार्ट लिखेंगे। देखो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, टू एक्स वाई डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई, और प्लस वाई स्क्वायर। देखो इससे ही समझ में आ रहा है कि ये, अब आपको फॉर्मूला पता है, जी ऑफ यू जी डैश यू माइनस वन। चाहिए देखना है तो देख सकते हो। देखो ये देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये देखो जी ऑफ यू कितना है दोस्तों, जी ऑफ यू टेन यू है, जी डैश यू क्या है दोस्तों, सेक स्क्वायर यू माइनस वन है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, टेन यू सेक स्क्वायर यू माइनस वन। मतलब क्या होता है, हर चीजें मैं बेसिक से बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ा है दोस्तों, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो सेक स्क्वायर थीटा, ये वन वहां पे जाएगा तो माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये एक तरह से क्या हो गया दोस्तों, आपका पूरा का पूरा बेसिक पार्ट। तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर माइनस वन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन स्क्वायर यू, और फाइनली ये क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन और टेन स्क्वायर दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन क्यूब यू। तो ये हमें यहाँ पे फाइनल आंसर आपको मिल गया। तो इस टाइप में अब आप कोई भी सम आए तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। आपको बेसिक आइडिया मैंने दे दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट। कभी कभार इसके भी सम पूछे जाते हैं। ये भी एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस अगर आपको चीजें समझ में आए तो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे जितनी भी चीजें यहाँ पे हमें दी है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर समथिंग वाई स्क्वायर समथिंग। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं देखूं ध्यान से तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर ए यू प्लस बी भी एंड वाई स्क्वायर ए यू माइनस बी भी। मैं इसको इक्वेशन नंबर वन ले रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड ले रहा हूँ। हाँ, अब देखो एक्स स्क्वायर ए यू प्लस बी भी, और यहाँ पे ये। अब यहाँ पे हमें सबसे पहला पार्ट ये फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ डेल यू बाय डेल एक्स, और यहाँ पे क्या लाना है दोस्तों, वाई। मतलब वाई कांस्टेंट है, u को विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है, और y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। देखो आपको करना कुछ नहीं है, एक बॉक्स बनाओ। इस बॉक्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, एक x है, y है और u है और v है। a और b कांस्टेंट है, उससे लेना देना नहीं है। तो अपने इस सम में कौन है, अगर आप देखो u है, यस u है, x है, ये x है, y है, y है। कौन एब्सेंट है, v एब्सेंट है। तो यहाँ पे कौन एब्सेंट है दोस्तों, v एब्सेंट है। जो एब्सेंट है, अगर v एब्सेंट है तो हमें ऐसा इक्वेशन दोनों में से लिखना है जिसमें v नहीं हो। इसमें देखो v है, यस है, तो ये नहीं लिखेंगे। इसमें देखो v है, ये भी नहीं लिखेंगे। फिर कौन सा लिखेंगे, तो कभी कभी अगर दोनों में v है तो आपको या तो उसको एडिशन करना होगा या तो सब्ट्रैक्शन। हाँ, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम स्क्वायरिंग, एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। तो एडिंग किस में करेंगे, जिस साइन और कॉस आएगा, टेन सेक आएगा या कॉट और कोसेक आएगा, तो सब्ट्रैक्टिंग। तो ये याद रखना। तो मैंने अपने क्रैश कोर्स डिटेल ये सब में मैंने बाकी के सम सॉल्व करा है, बट अगर आप लास्ट टाइम देख रहे हो, वन शॉट रिवाइज कर रहे हो, तो आपको ये पता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बी भी है, यहाँ पे बी भी है, सेम है। अगर समझो यहाँ पे समझो ए भी होता, यहाँ पे बी भी होता, तो मैं इसको क्या करता, बी से मल्टीप्लाई करता, इसको ए से। वैसे भी सम्स आ सकते हैं। तो आप देखो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है दोस्तों ए यू प्लस बी भी, यहाँ पे क्या है दोस्तों वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है दोस्तों ए यू माइनस बी भी। अब अगर मैं यहाँ पे एडिशन करूँ तो ये देखो ये दोनों कैंसिल, ये क्या होगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए यू क्या होगा दोस्तों टू ए यू। अब आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ये सॉल्व कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे फाइनली पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व करके मुझे क्या मिला दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और टू ए यू। अब अगर मैं इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो x, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x, ये क्या आएगा 0, 2a कांस्टेंट है, और u के जगह पे क्या आएगा दोस्तों डेल u बाय डेल x। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2x, ये देखो 2a नीचे आ जाएगा,
और यहाँ डेल यू बाय डेल एक्स, और आपको पता है y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट है, 2 कैंसल, देन यहाँ पे क्या है x बाय ए, तो डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू क्या आया दोस्तों x बाय। तो बहुत ही शानदार मैंने ये बताया, तो इस पे कम से कम 3 से 8 सम आपको सॉल्व करने चाहिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको आगे के टॉपिक में भी हेल्प मिलता है। अब अराउंड अगर समझो मैं दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखो ये, अगर मैं समझो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये डेल एक्स बाय डेल यू और v इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो यहाँ पे x है u है v है, कौन एब्सेंट है दोस्तों, y एब्सेंट है। तो हमें ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसमें y नहीं होना चाहिए, y इसमें है ये नहीं लिख सकते, इसमें y नहीं है, तो हम डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ए यू प्लस बी वी। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली, देखो विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो यहाँ पे लिखना है तो लिखो पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यू एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे देखो विथ रिस्पेक्ट टू यू करूँ, और आपको पता है दोस्तों यहाँ पे, तो देखो ये x ऊपर है, तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों, आपको पता है 2x आता है, और यहाँ पे dx, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डेल यू, डेल एक्स बाय डेल यू। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने सॉल्व किया था ना u का, तो वैसे ही है, क्योंकि हमारा कांस्टेंट बस v है, v आपका कांस्टेंट है, तो कोई इसको जीरो मत लिख के आ जाना, क्योंकि अपने को मेनली डेल एक्स बाय डेल यू ही चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको पता है u के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट a आएगा, u का 1 आएगा, और v हमारा तो कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो डेल एक्स बाय डेल यू, यहाँ पे a बाय क्या आएगा दोस्तों 2x, तो हमने ये भी निकाला। अब आप क्या करोगे दोस्तों, हाँ यहाँ पे जो पार्ट है ट्रीटेड एज v कांस्टेंट। अब देखो मैं LHS लिख रहा हूँ, LHS हमारा क्या है दोस्तों, डेल यू बाय डेल एक्स, और दूसरा क्या है दोस्तों डेल एक्स बाय डेल यू। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों x बाय, यहाँ पे अगर सॉल्व करूँ तो a बाय 2x, a कैंसल, x कैंसल, तो फाइनली आंसर क्या है 1/2 विच इज इक्वल टू RHS। देख लो भाई, बहुत ही पावरफुल ये वन शॉट बना है। मैंने इसके पहले भी एक पार्शियल पे वन शॉट बनाया, पर मेरे हमेशा से लेक्चर ना नए आते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ, इवन यूट्यूब पे भी जब मैं हमेशा बैच बनाता हूँ, या यूट्यूब या एप्लीकेशन पे हमेशा नया आता है। अगर सोच लो यहाँ पे आप इतना अच्छा पढ़ सकते हो, तो एप्लीकेशन पे मैंने अराउंड पार्शियल के ऊपर 3 या 4 घंटे का मेरा पूरा का पूरा, मतलब उतने सम तो सॉल्व करने चाहिए, इतने अगर आप लास्ट टाइम पे देख रहे हो, फास्ट रिवीजन करना, तो इतना इनफ है, आप कोई भी सम लो सॉल्व करने आना चाहिए। बट अगर आप अपने एफर्ट्स को कम करना चाहते हो, तो एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हो, जहाँ पे SPPU का क्रैश कोर्स चालू है, और बाकी के यूनिवर्सिटी के भी कोर्सेस हम जल्दी डिजाइन करेंगे। मैकेनिक्स का हमने अदर यूनिवर्सिटी का एक सेपरेट कोर्स बना दिया है, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, तो लगभग आपका 80% सिलेबस वहाँ से मिल जाएगा, और एग्जाम में ऑप्शंस भी आते हैं दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ नीचे कॉमेंट करना, आपको बाकी के लेसन पे भी अगर ऐसे ही चाहिए वीडियो, वन शॉट वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ बोलना, तो हम बाकी के लेक्चर्स को भी जल्दी कवर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।